मूवी की स्टार्टिंग रिचर्ड नाम के एक लिटरेचर प्रोफेसर से होती है जिसकी जिंदगी अब एक ऐसे खुलासे की ओर बढ़ रही है जो सब कुछ बदल देगा। रिचर्ड को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और उसका डॉक्टर उसे एक बेहद गंभीर प्रोग्नोसिस देता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो उसके पास जीने के लिए शायद सिर्फ 6 महीने बचे हैं। इस खबर से टूट चुका रिचर्ड अपनी किस्मत को स्वीकार करने की कोशिश करता है। वो काम पर जाता है, उम्मीद करता है कि अपनी रोजमर्रा की रूटीन जारी रख पाएगा, लेकिन उसके डायग्नोसिस का बोझ असहनीय हो चुका है। कहानी एक बेहद संवेदनशील मोड़ लेती है डिनर के दौरान, जब रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया और वेरोनिका के साथ बैठा होता है। वो उन्हें ये दिल तोड़ देने वाली खबर बताने की तैयारी कर रहा होता है। अचानक ओलिविया एक अप्रत्याशित कन्फेशन करती है। वो बताती है कि वो लड़कियों की ओर आकर्षित है। वेरोनिका की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली होती है। वो हंसकर इसे एक टेम्परेरी फेज बताकर टाल देती है। रिचर्ड अपनी बेटी का साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को वेरोनिका और ओलिविया के बीच एक तीखी बहस में फंसा पाता है। आहत और अकेला महसूस करती हुई ओलिविया गुस्से में बाहर चली जाती है। जब वेरोनिका और रिचर्ड अकेले रह जाते हैं तो वेरोनिका एक और चौंकाने वाला सच बताती है। उसका अफेयर चल रहा है हेनरी के साथ, जो कि रिचर्ड का बॉस है। रिचर्ड हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो हेनरी जैसे इंसान को क्यों चुनेगी जिसे वो खुद अयोग्य मानता है। वेरोनिका समझाती है कि हेनरी में एक तरह की करेज है जो उसे आकर्षित करती है और जो उसे लगता है कि उनके रिश्ते में गायब है। जाते जाते वेरोनिका पूछती है कि रिचर्ड डिनर पर क्या कहने वाला था। रिचर्ड डार्क ह्यूमर के साथ मजाक करता है कि वो 2 अंडों के लिए माफी मांगने वाला था। अगले दिन रिचर्ड अपने स्टूडेंट्स को एक साहसी और अनकन्वेंशनल स्पीच देता है। क्लास के सामने खड़े होकर वो साफ शब्दों में बताता है कि उसे किस तरह के स्टूडेंट्स पसंद हैं, जो इन स्टैंडर्ड्स पर खरे नहीं उतरते। वे चाहें तो क्लास छोड़ सकते हैं और उन्हें पासिंग ग्रेड दे दिया जाएगा। जो रुकना चाहते हैं उनके लिए नियम सरल है, एक किताब पढ़ो और अपने पीयर्स के लिए रिफ्लेक्शन लिखो। जैसे ही रिचर्ड अपनी स्पीच खत्म करता है, लगभग सारे स्टूडेंट्स क्लास छोड़ देते हैं, सिर्फ कुछ ही रह जाते हैं। बचे हुए स्टूडेंट्स में रिचर्ड एक फेमिनिस्ट छात्रा को नोटिस करता है। वो साफ कह देता है कि फिलहाल उसे फेमिनिस्ट इश्यूज की परवाह नहीं है और जेंडर इनइक्वालिटी पर किसी चर्चा को डिसमिस कर देता है। वो अचानक क्लास खत्म कर देता है, ये कहते हुए कि उसे अपनी इमोशन से निपटने के लिए ब्रेक चाहिए। हल्के फुल्के अंदाज में वो मजाक करता है कि जिसे मैरिजुआना का सोर्स पता हो वो उसे उसके ऑफिस में मिल सकता है। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है, दरवाजा बंद करते हुए बाकी स्टूडेंट्स को हैरान छोड़ देता है। बाद में रिचर्ड एक बार में जाता है जहां वो अपने बेस्ट फ्रेंड पीटर से मिलता है। ड्रिंक्स के दौरान वो पीटर को अपनी बीमारी और काम से ब्रेक लेने की इच्छा के बारे में बताता है। पीटर गहरी सहानुभूति दिखाता है, लेकिन रिचर्ड को उस पर हो रही दया से चिढ़ होती है। वो पीटर से रुकने को कहता है। अगले दिन वेरोनिका और रिचर्ड अपने परिवार की समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं। रिचर्ड सुझाव देता है कि वेरोनिका उनकी मैरिटल प्रॉब्लम्स को ओलिविया से डिस्कस ना करे। वेरोनिका को उसके लवर के साथ रिलेशनशिप जारी रखने की अनुमति दे देता है। साथ ही रिचर्ड ये स्वीकार करता है कि अब उसे भी उसके प्रति फेथफुल रहने की बाध्यता महसूस नहीं होती। उनकी बातचीत धीरे धीरे बदलती है। वे साथ में समय बिताते हैं, शराब पीते हैं और एक अप्रत्याशित तरीके से फिर से कनेक्ट करते हैं। उसी रात ओलिविया एक दोस्त के साथ घर लौटती है और अपने माता पिता को नशे में देखकर हैरान रह जाती है। घर का माहौल केओटिक है। ओलिविया वहां से चली जाती है अपने दोस्त के साथ और माता पिता को उनके बिखरे हुए हाल में छोड़ देती है। उस रात वेरोनिका अपनी बेटी के कन्फेशन पर अपनी प्रतिक्रिया के बारे में सोचती है और गिल्ट महसूस करती है। अगले दिन लेक्चर के दौरान रिचर्ड उन कुछ स्टूडेंट से मिलता है जो उसकी क्लास में रुके थे। वो क्लारा नाम की एक छात्रा से अपने परिचय देने को कहता है और तब पता चलता है कि वो हेनरी की नीस है। वही हेनरी जिसके साथ उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। क्लारा स्वीकार करती है कि उसका भी अपने अंकल के साथ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है। एक अजीब सी कमराडरी के पल में रिचर्ड सुझाव देता है कि वे सब पब चलें। पब में रिचर्ड युवा स्टूडेंट से दिल खोलकर बातें करता है, अपने जीवन के अनुभव और सलाह साझा करता है। एक वेट्रेस उनकी टेबल पर आती है। रिचर्ड उससे फ्लर्ट करता है और वो शरारती मुस्कान के साथ जवाब देती है। रिचर्ड टोस्ट उछाता है और मजाक करता है कि उसे अपनी पत्नी को चीट करना पड़ेगा। रेस्टरूम की ओर जाते हुए उसका वेट्रेस से एक छोटा सा फ्लर्टेशियस एनकाउंटर होता है। उधर वेरोनिका हेनरी के साथ समय बिताती हुई खुश दिखाई देती है। जब रिचर्ड टेबल पर लौटता है तो स्टूडेंट से कहता है कि वेट्रेस के लिए जनरस टिप छोड़ें। इस तरह उनकी लाइवली इवनिंग खत्म होती है। रिचर्ड के हालिया व्यवहार से उसके स्टूडेंट्स हैरान हैं। बाद में एक फैमिली डिनर पर रिचर्ड वेरोनिका से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। वो दिल से माफी मांगता है। ओलिविया इस माफी को स्वीकार करती है और रिकंसिलिएशन का एक छोटा सा पल आता है। नए स्कूल डे की शुरुआत होती है। फेमिनिस्ट छात्रा असाइन रीडिंग्स पर अपने विचार शेयर करती है। रिचर्ड उसके एटीट्यूड में सकारात्मक बदलाव नोटिस करता है। एक हल्के पल में स्टूडेंट रिचर्ड के ऑफिस में आता है और उसे मैरिजुआना इन्फ्यूज्ड ब्राउनी देता है। रिचर्ड आभार जताता है और उसे आजमानी का फैसला करता है, जिससे उसके दिन में थोड़ी हल्कापन आ जाता है।
वही स्टूडेंट आगे बढ़कर रिचर्ड से फ्लर्ट करता रहता है, ये सुझाव देते हुए कि वे साथ में कुछ फन कर सकते हैं। रिचर्ड प्लेफुल अंदाज में उससे विस्की डालने को कहता है और अनकन्वेंशनल ऑफर स्वीकार कर लेता है। घर पर रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया से दिल से बात करता है। वो पूछता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। ओलिविया उत्साह से हाँ कहती है। रिचर्ड भावुक हो जाता है और अपनी बेटी की खुशी पर गर्व महसूस करता है। कॉलेज में रिचर्ड अपने बचे हुए स्टूडेंट्स को लॉन पर ले जाता है। वहां वे इलीगल सब्सटेंसेस और अल्कोहल का सेवन करते हैं, ट्रेडिशनल क्लासरूम लिमिट्स को पार करते हुए। पीटर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो रिचर्ड को कैंसर सपोर्ट ग्रुप में ले जाता है। दूसरे मरीजों की कहानियां सुनने के बाद रिचर्ड कहता है कि उनका समय इतना कीमती है कि उसे यूं बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वो सुझाव देता है कि सब बाहर जाकर जीवन का आनंद लें, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। रिचर्ड ग्रुप को अलविदा कहकर पीटर के साथ पब चला जाता है। नशे में वो पीटर से अपने रैडिकल विचार साझा करता है। वो इंतजार से थक चुका है और एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लेता है। इसी दौरान क्लारा पब में आ जाती है। अचानक के फैसले में रिचर्ड पीटर को टैक्सी से घर भेज देता है और खुद क्लारा के साथ रुक जाता है। क्लारा उसे एक और ड्रिंक ऑफर करती है। शाम लाइवली हो जाती है जब वो एक गाना बजाने को कहती है। संगीत के बीच रिचर्ड क्लारा को अपनी टर्मिनल डायग्नोसिस के बारे में बताता है। क्लारा भावुक हो जाती है और उसे डांस के लिए इनवाइट करती है। डांस के दौरान क्लारा उसे किस करने के लिए झुकती है, लेकिन उससे पहले ही रिचर्ड बेहोश होकर गिर पड़ता है। पैरामेडिक्स उसे अस्पताल ले जाते हैं। घर लौटने पर वेरोनिका उसकी हालत को लेकर चिंतित होती है। रिचर्ड वेग अपॉलॉजी देता है लेकिन सच नहीं बताता। अगले दिन हेनरी उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। हीटेड एक्सचेंज में हेनरी उसे उसके डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के लिए फायर करने की धमकी देता है। रिचर्ड शांत नहीं रहता। वो बताता है कि उसे हेनरी और वेरोनिका के अफेयर के बारे में सब पता है। वो हेनरी को चेतावनी देता है कि अगर उसे अकेला नहीं छोड़ा गया तो वो ये अफेयर हेनरी की पत्नी को बता देगा। रिचर्ड सबैटिकल की मांग करता है। हेनरी के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्लारा अपनी क्लास में लव की नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस पर बात करती है और रिचर्ड की ओर गंभीर नजर से देखती है। रिचर्ड उसके शब्दों से प्रभावित होकर ऑथेंटिक लाइफ जीने पर पैशनेट स्पीच देता है। वो कहता है कि अगर हम सच्चाई से नहीं जीते तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। बाद में अपने ऑफिस में रिचर्ड अस्वस्थ महसूस करता है और फर्श पर गिर पड़ता है। पीटर उसे बेसुध हालत में पाता है। वो गहरी चिंता में है। रिचर्ड उसे चर्च ले चलने को कहता है, जहां वो जीवन के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है, जैसे वो अलविदा कह रहा हो। पीटर रो पड़ता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उस शाम हेनरी कंपनी डिनर ऑर्गेनाइज करता है। वेरोनिका और रिचर्ड दोनों वहां मौजूद हैं। अचानक रिचर्ड हेनरी की पत्नी के पास जाकर सबके सामने उसे पैशनेटली किस कर देता है। हेनरी शांत बना रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डिनर के दौरान रिचर्ड खड़ा होकर सबके सामने अपनी बीमारी स्वीकार करता है। वो सटल तरीके से हेनरी के अफेयर की ओर भी इशारा करता है। वो पीटर का सालों की दोस्ती के लिए धन्यवाद करता है। वेरोनिका के लिए अपने प्यार को स्वीकार करता है। कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और उनके साथ बिताए समय के लिए आभारी है। शाम के अंत में वो वेरोनिका को अलविदा कहता है, उसे खुश रहने के लिए कहता है और आखिरी बार गले लगाता है। वेरोनिका भावुक होकर रो पड़ती है। दोनों आखिरी नजर के साथ अलग हो जाते हैं। घर पर रिचर्ड सामान पैक कर रहा होता है, लेकिन ओलिविया उसके जाने से पहले आ जाती है। वो एक दोस्त द्वारा धोखा दिए जाने से परेशान है। रिचर्ड उसे ड्रिंक ऑफर करके दिलासा देने की कोशिश करता है। ओलिविया उसके उदास चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या बात है। तब रिचर्ड उसे अपनी बीमारी के बारे में सच बता देता है। स्थिति की गंभीरता समझाता है। समय कम बचा है। वो ओलिविया से कहता है कि वो हमेशा खुद के प्रति सच्ची रहे। कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। ओलिविया पोर्च से देखती है जब रिचर्ड कार स्टार्ट करता है। उनके आखिरी पल खामोश भावनाओं से भरे हैं। रिचर्ड उसे आखिरी बार किस उछालता है और गाड़ी चला देता है। एक इंटरसेक्शन पर रुककर वो दूर देखता है, जैसे सोच रहा हो कि कौन सा रास्ता चुने। थोड़ी देर बाद वो सीधे आगे बढ़ जाता है, अपना रास्ता खुद तय करने के लिए। और इसी तरह फिल्म खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।